Hello bachcho, let's read out the question first. A train travels from one station to another at a speed of 40 km per hour and returns to the first station at a speed of 60 km per hour. Calculate A, the average speed, and B, the average velocity of the train. So basically इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि लेट सपोज कि ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है. सो इनिशियली ट्रेन स्टेशन 1 से स्टेशन 2 की तरफ जाती है और उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी होती है लेट्स से v1 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. फिर स्टेशन 2 से स्टेशन 1 की तरफ आती है, उस टाइम पर वेलोसिटी होती है v2 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो हमें ए पार्ट में एवरेज स्पीड, बी पार्ट में एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कैलकुलेट करनी है. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन. राइट. सो लेट्स सपोज कि स्टेशन 1 टू स्टेशन 2 जो डिस्टेंस है वो x है. अब स्टेशन 1 से 2 तक जाने के लिए, ठीक है, टाइम t1 लग रहा है और 2 से 1 तक आने के लिए टाइम t2 लग रहा है. सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कॉन्सेप्ट के बारे में which we are going to use here for this question. So देखिए ए पार्ट के लिए हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं एवरेज स्पीड का. सो एवरेज को हम शॉर्ट में AVG लिखते हैं. सो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू ना, यहाँ पर एवरेज की बात की गई है. सो एवरेज के लिए हमेशा हम टोटल का वर्ड यूज़ करते हैं कि जो भी टोटल डिस्टेंस वो ट्रेन कवर करेंगी वो, right, the total distance covered by the train divided by the total time taken. ठीक, टोटल टाइम, जो भी टोटल डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एंड बी पार्ट के लिए हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी का. सो एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता, डू रिमेंबर दिस, यहाँ पर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट और इसको हमें डिवाइड करना होता है द टोटल टाइम टेकन, जो भी होगा वो, ठीक है, टोटल टाइम से. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद द ए पार्ट फर्स्ट. सो ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड. राइट. सो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैनिपुलेशंस कर लेते हैं. लेट्स से कि यदि मैं यहाँ से t1 का मान लिखूं, सो t1 क्या है, टाइम टेकन फॉर द ट्रेन वाइल रीचिंग फ्रॉम टू फ्रॉम 1. ठीक. सो इसके लिए क्या होगा, जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो डिवाइडेड बाय द स्पीड यानी कि 40. सिमिलरली मैं t2 के यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय 60. ठीक है. सो यहाँ से यदि मैं टोटल टाइम देखूँ, सो जाने के लिए t1, आने के लिए t2. सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू t1 प्लस में t2. ठीक. सो देखिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि एवरेज स्पीड दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रही है. सो देखिए जाने के लिए x, आने के लिए x. सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम. सो जाने के लिए t1, आने के लिए t2. अब वो हमने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज x बाय 40 प्लस x बाय 60. सो देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बताते हैं. सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाइंग ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय, मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, डिनोमिनेटर को कॉमन किया है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस 40 और 60 इंटू 40 ऊपर चला गया. इतना सिंपल सा कंसेप्ट है. सो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. 60 प्लस 40 100, 100 से ये 2 0 चला गया. 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, यानी कि ये कितना निकल के आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर के इक्वल. सो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर, एवरेज स्पीड. नाउ लेट अस कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला लिख कर रखा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है
average velocity, this is equals to the total displacement, ठीक है, जो भी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रही है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, total displacement divided by total time, so this will be equals to, ना देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है और वो भी कैसा टोटल। सो देखिए इस ट्रेन सबसे पहले तो स्टेशन 1 से, ठीक है, ट्रेन पहले तो स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पर गई, उस टाइम पर एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वो दोबारा 2 से 1 पर आ गई, ठीक है, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक्स, बट जैसे कि यहाँ पर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सो जाने के लिए एक्स, आने के लिए एक्स, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जब होगा सो हम उसमें वेक्टर क्वांटिटी लगाते हैं, राइट। सो जाने के लिए ले रही है एक्स, अब वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आने के लिए भी ले रही है वो एक्स, लेकिन वो कैसा है, निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हम डायरेक्शन लेते हैं, सो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन क्या होगा t1 प्लस t2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ना x माइनस एक्स, ये तो क्या होगा जीरो, एंड जीरो अपॉन एनीथिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होंगी ट्रेन की वो बेसिकली यहाँ पर क्या होंगी, जीरो के बराबर होंगी। सो ये हो गया हमारा बी पार्ट के लिए आंसर। Okay, so this is the required solution which we have solved by using the conceptual formulas of average speed and average velocity. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.